करते हैं आज क्लास स्टार्ट। तो ये टूल है एचपी फ्लैश टूल। इसकी सहायता से जो हम लोग हैं मीडिया टेक ये के जितने भी मोबाइल आएंगे उनमें हम लोग फ्लैशिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप एक पॉइंट बनाइए। मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें मोबाइल की कंडीशन को जानना है। मोबाइल की हेल्थ या कंडीशन को जानना है कि भाई उसमें जो है सॉफ्टवेयर हम लोग डालेंगे तो ये फोन डेड होगा या नहीं होगा, या कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसे हम लोग कैसे जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर बाद में रोते हैं। कोई भी कस्टमर मान लो आ गया आपके पास और आपने उसमें प्रॉब्लम थी, हैंग ऑन लोगों की या रिस्टार्ट की प्रॉब्लम थी, और आपने उसमें सॉफ्टवेयर किया और सॉफ्टवेयर करने पे वो फोन डेड हो गया। ठीक है, तो अभी आप बिगिनर हो, आपको इतने एडवांस लेवल की नॉलेज है नहीं कि उस फोन को किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे। ठीक है, या फिर उसके लिए हमको हमारे पास U5 बॉक्स होना चाहिए, आईसी निकालने का तरीका आना चाहिए, रिबॉलिंग करना आना चाहिए, प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए eMMC लेवल का। तब आप उस फोन को जिंदा कर सकते हो। तो हमें क्या करना है कि पहले अपनी मोबाइल की जो अपने पास मीडियाटेक का मोबाइल आ रहा है उसकी हम लोग कंडीशन जान लेंगे कि भैया इसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर हम इसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे तो ये मरेगा तो नहीं, जिंदा रहेगा। तो उसके लिए आप बनाइए हेडिंग मेमोरी टेस्ट। आप ऊपर देख रहे हो ऑप्शन यहाँ पे है मेमोरी टेस्ट, हेडिंग बना ली मेमोरी टेस्ट। सॉफ्टवेयर करने से पहले हमें काम करना है। इस ऑप्शन का यूज करके इस ऑप्शन का यूज करके हम लोग eMMC IC रैम 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 डेटा एड्रेस डेटा नेट ट्रस्ट बोले सर। डेटा और एड्रेस चेक करते हैं। क्या बोले सर? डेटा और एड्रेस। हाँ हाँ, पहले मैंने बोला eMMC IC, ठीक, रैम और तुम्हारा डेटा और तुम्हारा हो गया एड्रेस की टेस्टिंग करते हैं। अगर ये सब कुछ ओके हैं तभी हमें सॉफ्टवेयर करना है मोबाइल में। ठीक, अगर ये सब ओके है तभी हमें सॉफ्टवेयर करना है। अगर इनमें से कोई भी एक भी में कोई एरर आ रही है, ठीक है, तो जो हमको सॉफ्टवेयर नहीं करना है, नहीं तो फोन आपका डेड हो जाएगा, आप प्रॉब्लम में भटकते रहोगे। तो देखो यहाँ पे सब कुछ लिया गया, रैम टेस्ट, डेटा बस, एड्रेस बस, ठीक, और यहाँ पे डेडिकेटेड पैटर्न टेस्ट और ये सब टेस्ट दिए गए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट वाली बटन दबानी है और ड्राइवर तो मैंने बता दिया आपको कैसे इंस्टॉल करने हैं। और मोबाइल को बिना कोई बटन दबाए मोबाइल को पहले आप ऑफ करेंगे,
बिना कोई बटन दबाए आप बस यहाँ पे स्टार्ट करके आपको बस खाली डाटा केबल से मोबाइल को कनेक्ट करा देना है। यहाँ पे पूरी लिस्ट चल के आएगी कि कैसे कैसे जो है इसकी मेमोरी टेस्ट होती है। ठीक है, जब यहाँ पे eMMC IC, रैम, डेटा और एड्रेस इतनी चीजें अगर ओके लिख के आ रही हैं तभी हमको सॉफ्टवेयर करना है, अन्यथा वापस कर देना है। ठीक है, समझ में आ रही है? अब बात करते हैं eMMC IC क्या होती है। ये होती है इनबिल्ड माइक्रोमीडिया चिप, ठीक है, या कार्ड भी कह सकते हैं, इनबिल्ट माइक्रोमीडिया। यही एक मोबाइल के अंदर आईसी होती है, eMMC IC, जिसके अंदर तुम्हारे सारे जो होती हैं फाइलें उसी के अंदर लोड होती हैं, अपलोड की जाती है उसी के अंदर। ठीक है, जो भी तुम्हारा डेटा वगैरह स्टोर होता है उसी का आईसी के अंदर होता है। सॉफ्टवेयर जो हम लोग डालते हैं तो उसी आईसी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो उसी आईसी हम लोग बात करते हैं। उसी आईसी की हम जब टेस्टिंग कर लेंगे कि भाई इसके अंदर हम डेटा डालेंगे, स्टोर करेंगे, इसके अंदर फ्लैशिंग करेंगे, तो ये आईसी उस कंडीशन पे है कि ये झेल जाए। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी आईसी के अंदर तो यहाँ पर मेमोरी टेस्ट करने से हमें पता चल जाएगी। और अगर इधर है तो फिर हमको जो है सॉफ्टवेयर नहीं करना है, फिर हम कस्टमर को आपको बता देना है कि भैया रिक्स है। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर करेंगे, डेड होने का की गारंटी आपको लेना पड़ेगा भाई। डेड और आपके सामने करेंगे, उसको दिखा भी सकते हो। तो ये पहले आपको काम कर लेना है, मेमोरी टेस्ट कर लेना है। इससे हमें eMMC IC, डेटा बस, एड्रेस बस और रैम इनकी जानकारी हो जाएगी। ये फोन में सब कुछ ओके है, यानी कि इस सॉफ्टवेयर में इस मोबाइल में हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके नीचे लिख लीजिए, रैम सब लिख दिया। सॉफ्टवेयर करने से पहले ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर eMMC IC और रैम ओके हैं तभी हमें सॉफ्टवेयर करना है। ये चीज सबको समझ में आ गई? ठीक है, बस आपको अच्छा सर, इसको चेक चेक करेंगे सर तो फोन मतलब कनेक्ट कराएंगे तो ऑन सिचुएशन में रहना चाहिए फोन? नहीं, ऑन नहीं कंडीशन में, ऑफ कंडीशन पे होनी चाहिए। इसका आगे लिख लीजिए, फोन को ऑफ कंडीशन में कनेक्ट कराना है, फोन को ऑफ कंडीशन में। बिना कोई बटन दबाए, और आपको कोई भी बटन भी नहीं दबानी है, ना वॉल्यूम अप ना वॉल्यूम डाउन। लेकिन बैटरी 30% चार्ज होनी चाहिए, ये भी पॉइंट लिख लीजिए नीचे। फोन को ऑफ कंडीशन पे कनेक्ट कराना है, कोई भी बटन नहीं दबानी है, और बैटरी 30% चार्ज होनी चाहिए। ये ऑप्शन आपकी जो है बहुत ही काम आने वाला है। जब भी कोई MTK का CPU आए, सबसे पहले इसमें टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं। ठीक है, आप चेक कर लो, ताकि आप कस्टमर्स को बता सकते हो कि भैया ये आपका फोन है, वो जा भी सकता है, मर भी सकता है। ठीक है, बताने में क्या, ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि भैया हमारा चल रहा था, तुम चला के दो, ये है वो है, नौटंकी तो हम तरीके से करते हैं यहाँ के। ठीक है, तो मेमोरी का ऑप्शन आपने देख लिया। इस पर बताना हमें डाउनलोड वाले पे, इसी पे ऑलरेडी टूल खुलता है। दिखाई नहीं दे रहा क्या आपका स्क्रीन सर? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपका नेट स्लो है?
आपका नेट सर स्लो। जो फॉरवर्ड लिखा था सर बगल में, हाँ, डाउनलोडिंग के बगल में फॉर्मेट, सर उससे क्या होता है सर? अभी हम सब बता रहे हैं, एक एक करके सब बताएंगे, एक एक करके ऑप्शन सारे। अब डालिए हेडिंग, मोबाइल को फ्लैश करना, एमटी के सीपीयू को पहले मोबाइल को फ्लैश करना। जी सर। अब हमें कैसे कैसे फ्लैश करना उस चीज को हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखिए मीडिया टेक सीपीयू वाले एंड्रॉयड, मीडिया टेक सीपीयू वाले एंड्रॉयड मोबाइल की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट, मीडिया टेक सीपीयू वाले एंड्रॉयड मोबाइल की फ्लैश फाइल फ्लैश फाइल का फॉर्मेट डॉट सर थोड़ा स्कैटर तेज से होता है। बोल दीजिएगा। हाँ, मीडिया टेक, सर सर। हाँ हाँ सर। मीडिया टेक सीपीयू वाले एंड्रॉयड मोबाइल की फ्लैश फाइल का फॉर्मेट, फ्लैश फाइल का फॉर्मेट डॉट स्कैटर होता है, डॉट स्कैटर, डॉट स्कैटर होता है, SCATTER, स्कैटर। स्केटर्ड में होता है यही ना हाँ सर? हाँ, स्कैटर में होता है। अगर मीडियाटेक अगर किसी मोबाइल में सीपीयू लगा तो उसकी जो फ्लैश फाइल होगी तो वो स्कैटर फॉर्मेट में होगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ जी पर सर। दूसरा पॉइंट लिखिए, स्कैटर फाइल को ही हमें टूल पर सिलेक्ट करना होता है, स्कैटर फाइल को ही हमें टूल पर सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग फाइल को देख लेते हैं, स्कैटर फाइल। यहाँ पे मेरे पास एक पाइना ये इंटेक्स एक्वा एयर V04 ये मोबाइल की फाइल पड़ी है। ठीक है, फाइल के अंदर जाते हैं और फर्मवेयर के अंदर जाते हैं। फर्मवेयर मैंने बताया था, फ्लैश फाइल, फर्मवेयर और स्टॉक रोम, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जी ठीक सर। इसके अंदर फर्मवेयर के अंदर गए तो देखो यहाँ पर इसकी फाइलें पड़ी हैं, कई सारी हैं, लेकिन इसमें देखो कहीं स्कैटर लिखा है ऊपर से लेकर नीचे तक। जी सर। 65 ये लिखा 72। है स्कैटर, ये MT6572 एंड्रॉयड डॉट स्कैटर, ये वाली फाइल हमें ओनली सिलेक्ट करनी रहेगी बस, और ये सारी फाइलें ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट हो जाती है। स्कैटर वाली फाइल को हमें सिलेक्ट करना रहता है, कहाँ पे? एसपी टूल पे, इस वाले टूल पे। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे सिलेक्ट? जैसे यहाँ पे लिखा है स्कैटर लोडिंग फाइल, तो यहाँ पे चूज लिखा है, चूज पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे आएंगे, ये फाइल पड़ी है मेरे पास, कहाँ पर? ये पड़ी इंटेक्स एक्वा, ये पड़ी है, इसके अंदर गए, फर्मवेयर के अंदर गए और देखो ये आ गई स्कैटर, इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको यहाँ से ओपन कर दिया, तो देखो फाइल ये लोड हो गई। यहाँ पे सारी फाइलें आ गई। स्कैटर फाइल भी ओनली हमको सिलेक्ट करना रहता है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं, डाउनलोड एजेंट और एथराइजेशन जो है फाइल, इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल की रिपेयर। तो आपको जो नॉर्मली जितने भी फोन है सब में स्कैटर फाइल को ओनली सिलेक्ट करना है। किसको करना है? ओनली स्कैटर फाइल को।
बस सिलेक्ट कर लिया, इस पे क्लिक करके और डाउनलोड पे बस आपको क्लिक कर देना है और मोबाइल को ऑफ कंडीशन पे लगा देना, मोबाइल में सॉफ्टवेयर चढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको लिखवाया कि स्कैटर फाइल को टूल पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो जब हम लोग सॉफ्टवेयर करेंगे तो उसके कुछ मेथड भी होते हैं, कई सारे ऑप्शन और भी होते हैं अभी नए। तो यहाँ पे देखो लिखा डाउनलोड ओनली, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, डाउनलोड ओनली, फर्मवेयर अपग्रेड और फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो हमें तीनों ऑप्शन का हमें पता होना चाहिए कि भाई इसमें के अंदर कौन से ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए डाउनलोड ओनली, पहले डाउनलोड ओनली। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर करने से इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके हाँ, इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसको मतलब हमने डाउनलोड ओनली पे कर दिया और डाउनलोड वाली बटन दबा दी, मतलब मोबाइल में सॉफ्टवेयर होने लगेगा। तो इससे होगा क्या, हमें वो पता होना चाहिए। डाउनलोड ओनली को सिलेक्ट करके फ्लैशिंग करने पर मोबाइल की एक एक फाइल, सर हाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके सॉफ्टवेयर करने पर, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सॉफ्टवेयर करने पर मोबाइल के अंदर की एक फाइल डिलीट होती है और एक फाइल राइट होती है, फिर एक फाइल डिलीट होगी, फिर एक फाइल राइट होगी। हाँ, लिख लिया इसका। सॉफ्टवेयर करने पर मोबाइल की एक फाइल डिलीट होती है और एक फाइल राइट होती है, फिर एक फाइल डिलीट होगी, फिर एक फाइल राइट होगी। इस तरीके का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारी फाइलें जैसे यहाँ पे दी गई है। पहली फाइल प्री लोडर वाली फाइल है, देख लीजिए आप इधर स्क्रीन पे। दूसरी MBR है, ठीक है। तीसरी EBR, यू बूट, बूटिंग, रिकवरी, लोगो, एंड्रॉयड, कैश, यूजर डेटा, कई सारी देखो यहाँ पे पर फाइलें हैं। तो ये पहले मोबाइल के अंदर जो EMMC ऐसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर जो लोड होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, पहले फोन की प्री लोडर फाइल डिलीट होगी फोन के अंदर से, फिर ये प्री लोडर की फाइल पूरी की पूरी मोबाइल के अंदर राइट हो जाएगी, फिर MBR मोबाइल के अंदर से जो फाइल होगी वो डिलीट होगी। भाई मान लो जो मोबाइल के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं वो कहीं से कहीं करप्टेड हो चुकी हैं, कोई ना कोई पार्ट उसका करप्ट है, तभी वो हैंग ऑन लोगों पे है या रीस्टार्ट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तभी तो हुई, कोई फाइल जब करप्ट हो गई जाके। ऐसे तो होता है मोबाइल के जो अंदर जो फाइल पड़ी है, वो कोई फाइल उसके अंदर वायरस आ गया है या कोई फाइल करप्ट हो गई है, तभी फोन के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो ये यहाँ पे एक फाइल पहले डिलीट होगी, एक फाइल राइट होगी, एक फाइल डिलीट, एक फाइल राइट, इस तरीके का प्रोसेस चलता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? जी सर। हाँ, ठीक। अब दूसरा हेडिंग बनाइए फर्मवेयर अपग्रेड। अगर इसको हम सिलेक्ट करके फ्लैशिंग करेंगे तो क्या होगा? फर्मवेयर अपग्रेड, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने पर सेलेक्ट करके सॉफ्टवेयर करने पर कोई भी फाइल डिलीट नहीं होती है, सारी फाइलें ओवरराइट होती हैं, ओवरराइट।
मतलब कि कोई मतलब कि जितनी भी फाइलें हैं, कोई भी फाइल मोबाइल के अंदर से डिलीट नहीं होगी। जो फाइल के अंदर प्रॉब्लम होगी वही फाइल सिर्फ रिपेयर हो जाती है। ओवरराइट, ये ओवरराइट का मतलब समझ रहे हैं आप? कौन कौन नहीं समझ रहा तो हम थोड़ा एग्जांपल देके बताएं आपको। ओवरराइट, बताइए। ओवरराइट का मतलब ये होता है कि जैसे आप आपके गांव के आसपास आपके यहाँ सड़क तो बनी होगी, ठीक है, देखी होगी सड़क सभी लोगों ने, छोटी सी बात है बिल्कुल, सड़क। जी सर। तो सड़क में क्या हो जाते हैं, कभी कभी गड्ढे हो जाते हैं, होता है ऐसा? जी सर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वैसी गड्ढे को भर दिया जाता है, ठीक है, रोड बनाने वाले क्या करते थे, उसी गड्ढे को भर देते हैं बस। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी की पूरी रोड ही नहीं बनती है, देखा है आपने? तो जो गड्ढे रिपेयर होते हैं ना, ठीक है, कि रोड में बीच में गड्ढा हो गया, एक कई जगह हो गए तो उसको रिपेयर कर दिया गया, ठीक। ऐसे ही क्या होता है कि मोबाइल के अंदर भी होता है ऐसा कि मान लो प्री लोडर की फाइल या एमबीएस कोई फाइल अगर है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये फाइलों को डिलीट नहीं करेगा, ये सिर्फ रिपेयर करेगा। जहां पे प्रॉब्लम है उसी को बस ओवरराइट कर देगा, फाइल को रिपेयर कर देगा, बाद बाकी सारी फाइलें वैसे ही की वैसी बनी रहेंगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? हाँ जी सर। सर। आगे समझ में? यानी कि इसके अंदर कोई भी फाइल जो है डिलीट नहीं की जाएगी, उसको ओवरराइट कर दिया जाएगा, रिपेयर कर दिया जाएगा बस, बाद बाकी कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि गड्ढे गड्ढे जो जहाँ जो पे प्रॉब्लम गड्ढे गड्ढे हैं वही भर दिए, बाद बाकी चलने दो उसी चीज को। और डाउनलोड ओनली में क्या था कि पूरी नई सड़क बन रही थी एक बार से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गड्ढे गड्ढे भरे जा रहे हैं। इस चीज को समझना है ताकि हमें आगे बहुत काम आएगा इन सब चीजों का, कि किस तरीके से हमें अपना माइंड को यूज करना है, कौन से मोबाइल में हमें क्या करना है। तो इस ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। हाँ हाँ, देखो सामने लिखा भी है आपके, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। जी सर। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने पर, इस ऑप्शन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने पर सॉफ्टवेयर करने पर पहले पूरा मोबाइल इरेज होता है। इरेज का मतलब उसके अंदर जितनी भी फाइलें होती हैं पूरी की पूरी खाली हो जाती हैं एक तरफ से। पहले पूरा फोन इरेज होता है, इरेज, और इसके बाद फाइल राइट होती है। इसके बाद फाइल राइट होती है। पहले पूरा का पूरा फोन इरेज हो जाएगा, पूरा का पूरा IMMC ऐसी खाली हो जाएगी। हाँ, पहले पूरा फोन पहले इरेज, फाइल डिलीट होती है। हाँ, पहले जैसे जितनी भी फाइलें हैं, प्री लोडर, MBR, ये जितनी भी फाइलें हैं फोन के अंदर जो पड़ी होती हैं, वो पहले पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सारी डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद फिर एक एक करके जो है फाइलें राइट होती है फोन के अंदर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसी में लिखिए, फॉर्मेट ऑल पे डाउनलोड से फ्लैशिंग करने पर, फ्लैशिंग करने पर IMEI नंबर, एक मिनट सर। हाँ, फॉर्मेट ऑल पर फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड से फ्लैशिंग करने पर, सॉफ्टवेयर करने पर मोबाइल की IMEI नंबर, मोबाइल का IMEI नंबर और FRP लॉक, मोबाइल का IMEI नंबर और FRP लॉक। FRP लॉक हम लोग गूगल को बोलते हैं, ठीक, गूगल लॉक को।
FRP और लॉक और FRP MI लॉक? नंबर दोनों रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं फोन से। तो बात आपको समझ में आई? इस ऑप्शन से क्या हो रहा है कि अगर आप इस ऑप्शन से अगर आप फ्लैशिंग करोगे तो फोन का IMI नंबर उड़ जाएगा, तो दोबारा से आपको IMI नंबर डालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि करना नहीं है, IMI नंबर भी बताएंगे आपको फ्री टूल से कैसे रिपेयर करते हैं, ठीक है? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस ऑप्शन का यूज करने से क्या होगा फोन में, ठीक है? तो IMI नंबर भी उड़ जी सर। जाएगा और FRP लॉक भी उड़ जाएगा। तो FRP लॉक तो बढ़िया हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमारा IMI नंबर भी उड़ जाएगा। तो IMI नंबर हमें दोबारा से फोन के अंदर डालना पड़ेगा। अभी फ्लैशिंग के बाद हम वो भी बताएंगे आपको कैसे उसको डालते हैं, ठीक है? ये टूल को हम लोग यूज कर लेंगे सही से, ठीक। अब लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि कोई भी फोन हमारे पास आया और उसमें FRP लॉक लगा है, तो हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे कि हम बोलो फ्लैशिंग कर दो, IMI नंबर बाद में डाल लेंगे, ठीक है? तो नीचे लिख लीजिए, इस ऑप्शन का यूज सबसे लास्ट में करते हैं जब फोन की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही होती किसी तरीके से। इस ऑप्शन का यूज करना सबसे आखिरी में करते हैं, सबसे लास्ट में करते हैं। इस ऑप्शन का यूज सबसे लास्ट में करते हैं। हाँ, सबसे लास्ट में करते हैं। और नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट और बना लीजिए, अगर फाइल सही वर्जन की नहीं है, अगर फाइल सही वर्जन की नहीं है तो फोन डेड हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर फाइल सही वर्जन की नहीं है तो फोन डेड भी हो जाएगा। तो आपको ये तो रखना फोन है, डेड भी हो जाता है। हाँ, अगर आपने फाइल अगर सही नहीं डाली है तो फोन डेड हो जाएगा आपका। इस ऑप्शन इसमें क्या होता है कि पूरा बिल्कुल एक तरफ से पहले पूरा मोबाइल खाली हो जाएगा बिल्कुल, फिर उसमें आप जो डालना चाहो, जिस वर्जन की फाइल डालना चाहो पड़ेगी, बट जो उसकी होगी वही तो उसके अंदर काम आएगी। अब दूसरी फाइल डाल दोगे, माइक्रोमैक्स का फोन है और तुम डाल रहे हो उसमें ओप्पो की फाइल या वीवो की फाइल डाल रहे हो, पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, राइट होगी, लेकिन फोन राइट हो जाएगा पूरा खाली करके। जैसे एक बाल्टी होती है, बाल्टी को आप खाली कर दो, उसमें फिर तुम चाहे पानी भरो, चाहे आटा भरो, चाहे दाल भरो, कुछ भी भरो उसके अंदर। तो वही कहानी यहाँ पर भी है कि मतलब ये फोन खाली हो गया तो वहां पे आप कुछ भी भर दोगे, लेकिन वो फिर जब जो उसकी चीज होगी तभी तो वो काम करेगी। तो यहाँ पे हमें इस ऑप्शन का कब यूज करना, सबसे लास्ट में करना है। अब कब करना है, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लो, लिखाएंगे नहीं इस चीज को कि भाई दोनों ऑप्शन तो हमारे बढ़िया थे, डाउनलोड ओनली और फर्मवेयर अपग्रेड। ये तो बढ़िया ऑप्शन है, दोनों में से हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे हमारा काम हो जाएगा अच्छे तरीके से। और हमें फिर इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है जो हम इस ऑप्शन का यूज करें, लेकिन हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। कई बार जब हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, मैंने सॉफ्टवेयर कर दिया लेकिन उसकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी है, ठीक, कुछ एरर आने लगती हैं फोन के अंदर, जो हमने फॉर्मेट यहाँ फर्मवेयर अपडेट से और डाउनलोड ओनली दोनों से मैंने सॉफ्टवेयर करके देख लिया, लेकिन फोन के अंदर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। फोन अगर रिस्टार्ट अगर हो रहा है तो मैंने दोनों ऑप्शन यूज करके देख लिए, फिर भी फोन जो है रिस्टार्ट जो है उसका बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। हैंग ऑन लोगो की प्रॉब्लम थी तो फोन हैंग ऑन लोगो पे ही है। और इस तरह की जब प्रॉब्लम है, जब मतलब कि हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तब सबसे आखिरी में हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा पेशेंट का। तो वही कंडीशन है, फॉर्मेट ऑल पे डाउनलोड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? पहले आप जब बीमार होते हो तो पहले टेबलेट इंजेक्शन यही से काम चलता है, ठीक है, ऐसे ही काम चलता है। जब जब भाई जब तबीयत सब सही नहीं होती है बिल्कुल, तब फिर वो कहता है चलो आओ आप ग्लूकोज लगा के ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, जो भी है जो भी। तो वही कंडीशन आपको भी यहाँ पे अपनाना है कि भैया पहले तो आपको 2 दवाएं देने हैं, ये वाले काम नहीं करेगा तो फिर ये वाला देना है मोबाइल को, तब तो सही होगा, ठीक। और अगर तुम्हें डर लग रहा हो कि IMI वाला डेड हो जाएगा,
तो डेड अगर गलत फाइल डालोगे तो डेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो सर आपको अगर ये सब गलत फाइल डालने से डेड हो जाए तो फिर क्या किया जाए? सही फाइल से रिकवर होगा, सही फाइल से, यानी उसकी जो लेटेस्ट वर्जन की फाइल है। गलत फाइल का मतलब यही वर्जन का दिक्कत जी रहता है। वर्जन अगर गलत है फाइल का, मान लीजिए, जी या तो जो सेम वर्जन की फाइल मोबाइल के अंदर पड़ी है वो होनी चाहिए उसके अंदर, या फिर अपग्रेड वर्जन की फाइल जी होनी सर। चाहिए। दो फाइलें होनी चाहिए, दो में से कोई भी एक फाइल होगी, फोन तुम्हारा जिंदा रहेगा, चालू रहेगा। अगर दो में से अगर आपने मतलब डाउनग्रेड वर्जन की फाइल डाउनलोड कर दी, डाउन नीचे वाली, तो फोन डेड हो जाएगा डेफिनेटली, कोई रोकने वाला नहीं। तो या तो सेम वर्जन की फाइल होनी चाहिए जो मोबाइल के अंदर पड़ी है, या फिर अपग्रेड वर्जन की फाइल चाहिए, ठीक है। आगे अभी वो सब चीजें आएंगी और भी अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन को आप समझ गए कि किस तरीके से हमें कब कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, ठीक है। नॉर्मली आपको सिर्फ डाउनलोड ओनली पे जो है फ्लैशिंग करनी है, ठीक। अगर आप चाहते हो कि डेटा हमारा बचा रहे, सिर्फ जो फर्मवेयर डेटा कुछ नहीं करते, हमारा थोड़ा डेटा बचा रहे, तो फर्मवेयर अपग्रेड पे हम लोग काम कर लेंगे। और जब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी तो हम फिर फॉर्मेट ऑल पे डाउनलोड को सिलेक्ट करके मोबाइल को फ्लैश सर करेंगे। हम यार हाँ, अपग्रेड करेंगे सर, मेरा मतलब इमेज उमेज ऐसा कुछ डिलीट नहीं होगा सर? इसमें कुछ नहीं डिलीट होता है। हाँ ठीक है सर। अपडेट कर रहा हूँ, मैंने बताया ना कि वो सिर्फ गड्ढे भर रहा है, ठीक है। वो जी सर तुम्हारा जी रोड में जो जी कुछ सर। गाड़ी खड़ी पड़ी है वो पड़ी रहेगी, लेकिन इसको गड्ढे गड्ढे से खाली मतलब है, गड्ढे गड्ढे भर गया बस। जी सर, जहाँ समझ पे गए। जो फाइल करेक्ट हुई है वही हो गया जाके। ये जो एसपी फ्लैश टूल है ना सर, उसको हम एमटीके को ही कर सकते हैं। हाँ, एमटीके कर सकते हैं, वही पढ़ा रहे हैं, एमटीके की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं? और नहीं होगा और और वो नहीं होगा, ये स्पेक्ट्रम। उसके लिए दूसरे टूल हैं, ओनली हम टीके के लिए है। ओनली एमटीके के ओके लिए। सर। अभी हम वही पढ़ा रहे हैं, एमटीके सीपीयू, ये सिर्फ ओनली एमटीके के लिए है, जी सर। ठीक है। अब बनाइए हेडिंग प्री लोडर फाइल। फर्स्ट नंबर पे आप देखो तो प्री लोडर फाइल, प्री लोडर फाइल। क्या सर, फ्री लोडर फाइल? प्री लोडर ये लिखा है सामने, प्री लोडर फॉर्म मेरा सर अपडेट के नीचे नाम, स्क्रीन नाम के नीचे साफ लिखा, नहीं दिखा रहा है सर। ये देखो साफ नहीं दिख रहा है। नहीं सर। PRELOADER प्री लोडर फाइल। हेडिंग बना फ्री ली। लोडर फाइल। हाँ देखो अब समझना यहाँ पे, ये अगर हम इसको अनटिक कर देंगे, ये सभी सब पे टिक लगा हुआ है, अगर हम इसको अनटिक कर देंगे और फिर हमने जो है मोबाइल में फ्लैशिंग करेंगे, ये डाउनलोड कर देंगे ऊपर, ये इसको अनटिक रहेंगे तो सारी फाइलें फोन के अंदर राइट हो जाएंगी, ओनली प्री लोडर की फाइल जो है फोन के अंदर राइट नहीं होगी, ठीक है। तो इसके आगे लिखिए, प्री लोडर फाइल के आगे, अगर हम इस फाइल को अनटिक करते हैं, अनटिक या फोन के अंदर राइट नहीं करते हैं, अनटिक करते हैं, तो मोबाइल की सेफ मोड पे फ्लैशिंग होती है। सेफ मोड पे फ्लैशिंग है, यानी कि कोई भी रिस्क नहीं होता है। अब थोड़ा इसका समझ लीजिए कि हमें ये कब काम करना है, कि हमको जो प्री लोडर वाली फाइल है इसको अनटिक करना है और फिर हमें सॉफ्टवेयर करना है, कब ऐसा हमें काम करना है, ठीक है। नीरज आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। तो
अब इसके होंगे, इसको समझ लेंगे, लिखाएंगे नहीं इसको, ठीक है। समझ लेना है सिर्फ कि इस फाइल को हमें कब यूज करना है, इसको इस तरीके को हमको प्रीलोडर की जो फाइल है उसे कब अनटिक करना है। देखिए आपकी जब अगर आप लोगों की दुकान सब लोगों की है तो आपके यहाँ पे कभी कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं ना कि भैया जैसा हमारा फोन था वैसा हमको चाहिए, ऐसे आते हैं नहीं आते हैं? जी हैं? सर। कि भैया कुछ भी करो हमारा जैसा था हमको वैसा चाहिए, मतलब कि उनको आप समझाओगे तब भी वो नहीं मानेंगे। बस वो एक बात कहते हैं, भैया तो हमारा जैसा फोन लिया था तुमने वैसा दो, ठीक है, वैसा करके दो, नहीं बना पाए हो तो, ठीक है। ऐसे भी कस्टमर आएंगे। तो आपको समझना है कि भाई कस्टमर कैसा है। तो आपको क्या करना है कि मान लो किसी में रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है, किसी में हैंग ऑन लोगो की प्रॉब्लम है, और आप जो है डेड का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो कस्टमर नौटंकी करेगा कि भैया हमारा ये तुमने ये कर दिया वो कर दिया। डेड का रिस्क नहीं लेना है अगर आपको, तो ये प्रीलोडर की जो फाइल है उसको अनटिक कर दीजिए और डाउनलोड कर दीजिए। या तो फोन अच्छा बन जाएगा या फिर जिस कंडीशन पे था उसी कंडीशन पे फोन रहेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? मतलब कि जिस कंडीशन पे फोन था उसी कंडीशन पे रहेगा, यानी कि या तो वो बन जाएगा, नहीं तो जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा फोन के अंदर, यानी कि डेड नहीं होगा, आप बच जाओगे।